सो हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल रैंकर्स क्राफ्ट में गाइस। एंड वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। तो जैसा कि जान रहे हैं, कल यानी कि 6 तारीख को टेक्नीशियन का पेपर हुआ। फर्स्ट शिफ्ट का पेपर तो इजी ही बोला जाएगा, मॉडरेट बोला जाएगा, ठीक है। बाकी थर्ड शिफ्ट का पेपर था बहुत ही ज़्यादा लेंदी और कॉन्सेप्चुअल। तो उसी का क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। अगर आप नए हैं चैनल पे तो चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। और टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हैं, ये है हमारा मेन यूआरएल, ठीक है। @ करके सर्च करिएगा, रेलवे प्रिपरेशन जंक्शन आपको मिल जाएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं। साइंस का क्वेश्चन और करंट का क्वेश्चन जो होगा मेनली हम लोग वही सब क्वेश्चन को यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन, कैल्शियम क्लोराइड का आपका मोलर द्रव्यमान क्या है। कैल्शियम का एक कार्बन अनुमान मतलब एक परमाणु में कितना होगा, एक अणु में। तो कैल्शियम का होता है 20, ठीक है। 20 × 2 करिएगा आपका 40। और क्लोरीन का होता है 3:1 में मिलाया जाता है, तो ये आपका आता है 35.5। एक का × 2 करिएगा, आ गया 71। 71 + 40 आपका आ गया 111। तो आपका राइट आंसर जो हो गया आपका 111 ग्राम प्रति मोल आपका आ गया। और CaCl2 का नाम क्या है, कैल्शियम क्लोराइड है। अगला, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 338 हमारा किससे संबंधित है। तो ये हमारा आर्टिकल 338 है, नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्स कास्ट, ठीक है। और 338 आपका SC कमीशन से है, 338 जो है आपका ST में किया गया है, और 338 का B है जो ये आपका OBC का से किया गया है। आगे चलते हैं। S कृष्णन को जम्मू कश्मीर बैंक का, JNK बैंक का पार्ट टाइम चेयरमैन बनाने की मंजूरी किसने दी है। तो ये आपका RBI ने दिया है। और इनका जो टेन्योर है कब से कब तक है, ये अपना कार्यभार संभालेंगे, ठीक है। तो 13 नवंबर 2025 से आपका 26 मार्च 2028 तक का है। टेन्योर से लेना देना नहीं है, बस उसे को देखिए। अब जैसे हमारा सवाल है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे। हु वॉज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस। तो ये जो थे हमारे विमल चंद्र बनर्जी थे। अब इसका फैक्ट देख लीजिए, पहला सेशन 1885 में हुआ था, कहाँ पे, तो बम्बई में। डेलीगेट्स टोटल 72 रहते। फाउंडर कौन था, तो A.O. ह्यूम। और अगर महिला में बोल दे कौन है, तो आपका एनी बेसेंट हो जाएगा, ठीक है। और भारतीय महिला अगर बोल दे तो आपका क्या था यार, नाम बुला रहे हैं, सरोजनी नाउडी, सरोजनी नायडू जी हो जाएंगी, इंडियन अगर बोल दे तो आपका। और इसका PDF आपको मिल जाएगा हमारे टेलीग्राम चैनल पे। अब इंटरनेशनल बुकर प्राइज़ 2025, जैसे भानु मुश्ताक है, बुकर प्राइज़ जीते हैं किस चीज़ में, मतलब किस काम के सेंस में। तो ये जो है इनको मिला था हार्टलैम के लिए, यहाँ पर हम लोग जान रहे हैं। और ये जो पहले कनाडा राइटर हैं टू विन, और ट्रांसलेटर कौन थे, दीपा भास्ती जी। और ये और फर्स्ट इंडियन बुकर विनर बोल दे तो कौन था, तो गीतांजलि श्री 2022 में, ठीक है। तो ये आपका इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब ईस्ट इंडिया कंपनी को रेगुलेट करने वाले पहला एक्ट कौन सा था, तो आपका रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1770 थे, ठीक है। ये आपका चार्टर रेगुलेटिंग एक्ट जो आपका आया था 1773 का। फर्स्ट गवर्नर जनरल कौन थे, तो वाराणसी थे। सुप्रीम कोर्ट कब बना था हमारा, तो 1774 में आपका कलकत्ता में। अगला सवाल देखिए, हम उतना एक्स्ट्रा फैक्ट और उतना डिटेल नहीं करा रहे हैं, ठीक है। आर्टिकल 240 के तहत राष्ट्रपति किस CUT के लिए नियम नहीं बना सकते हैं। तो आर्टिकल 240 जो है आपका किस किस CUT के लिए एप्लीकेबल है, तो ये जान लीजिए। जो मेजर जो है उन सब के लिए एप्लीकेबल है, जैसे अंडमान निकोबार हो गया, लक्षद्वीप हो गया, दादरा नगर दमन एंड दीव हो गया, और आपका पुडुचेरी। बट आपका ये चंडीगढ़ के लिए नहीं बना सकते हैं। एज पर ऑप्शन आपको चंडीगढ़ को एलिमिनेट कर देना था। अब लूनी नदी के बारे में सही कथन कौन सा है। तो करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट लूनी रिवर इज, ओरिजिन कहाँ हुआ था, तो अरावली हिल्स अजमेर में आपका होता है। ये मतलब वहाँ से गिरना चालू करती है, और जो ये चलती कहाँ, तो ये रन ऑफ कच्छ में तक जाती है। मीन्स आपका राजस्थान से ये आपका गुजरात तक जाती है। इसकी जो लंबाई है टोटल 495 किलोमीटर है, और ये जो है आपका सीजनल रिवर में काउंट होती है। छोटी हाथ में बोला था कौन सा आपका टिश्यू पाया जाता है। टिश्यू से सुनते हैं 5-5 क्वेश्चन आया यार। टिश्यू चैप्टर हो गया, फिर आपका साउंड से भी 1-2 क्वेश्चन है। टिश्यू हो गया, और 2 चैप्टर बोला गया था, नाम नहीं याद आ रहा है, ठीक है। आगे बताएंगे। तो विच टिश्यू इज फाउंड इन स्मॉल इंटेस्टाइन, छोटी आंत में कौन सा तक पाया जाता है, तो आप बोलिएगा कॉलमनर एपिथेलियम। आगे चलते हैं। इसका फंक्शन क्या होता है, तो एब्जॉर्प्शन करने का, सिक्रेशन का काम खुद करता है, तो हमारा इंटेस्टाइन करता है। और स्ट्रक्चर क्या था, विलाई, विलाई फिंगर लाइक, विलाई क्या है हमारा, तो फिंगर लाइक प्रोजेक्शन, ठीक है। इसका काम क्या है, तो ये आपका सरफेस एरिया को बढ़ाता है, ठीक है, इंक्रीज। पौधों में जल और खनिजों का परिवहन आपका किससे होता है, वाटर ट्रांसपोर्ट इन प्लांट थ्रू। तो वाटर मिनरल कौन करता है,
तो आप और हम सभी जानते हैं, इतना दिन से साइंस पढ़ रहे हैं, वाटर एंड मिनरल हमारा जाइलम का काम है। और जाइलम कैसा कार्य करता है, तो ये आपका यूनिडायरेक्शनल है, सिंगल डायरेक्शन में ये आपका काम करता है। फ्लोएम आपका क्या क्या ट्रांसपोर्ट करता है, फूड को, एमिनो एसिड्स को। हाँ, जैसे बोलते जाइलम में क्या क्या होता है, तो जाइलम सेल होता है, ट्रकियाड होता है, वेसल होता है, जाइलम पैरेन्काइमा होता है और जाइलम फाइबर होता है। अब ओडिसी नृत्य से कौन संबंधित है, ठीक है, हु इज एसोसिएटेड विद ओडिसी डांस, तो आपका आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा आपका केलुचरण मोहपात्रा जी, मोहपात्रा जी, ठीक है, केलुचरण मोहपात्रा जी, ये हमारा ओडिसी डांस से आपका संबंधित है। और स्पेशल पोस्चर क्या होता है ओडिसी में, तो आपका त्रिभंगी होता है। अब कनेक्टिव टिश्यू का मुख्य कार्य क्या है, आपसे क्वेश्चन पूछा है, तो इसका जो मेन फंक्शन होता है क्या होता है बताइए आप। तो स्ट्रक्चर देगा, प्रोवाइड करेगा, सपोर्ट देगा, कनेक्ट करता है ऑर्गन टू ऑर्गन, ठीक है, और प्रोवाइड क्या देता है हमें, सपोर्ट ये प्रदान करता है। एग्जांपल जैसे ब्लड क्या है, इज ए लिक्विड कनेक्टिव टिश्यू, बोन इज ए कनेक्टिव टिश्यू, कार्टिलेज इज ऑल्सो कनेक्टिव टिश्यू, ठीक है। तो ये सब हमारा संयोजित तक के आपके उदाहरण है। अब भी जो है किस तत्व का प्रतीक है, इजी सवाल था कि नहीं बताइए। अब हालांकि कन्फ्यूज़न हो सकता है कि बोरोन होगा, बेरियम होगा, बेरिलियम होगा, उतना नहीं है। ये आपका बोरोन का होता है, और बोरोन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, तो 5। ये क्या है, एक प्रकार का मेटलॉइड है। अब रियल स्टेट का सिंबल क्या होता है, रजिस्टर विथ है डायगोनल एरो, ठीक है, इस तरह करके आपका होता है। यदि किसी विलेय और विलायक को दोगुना कर दिया जाए तो सांद्रता पर क्या प्रभाव पड़ेगा, तो इसका क्या होता है, इफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट बोथ डबल, तो आपका सॉल्यूट बटे सॉल्वेंट होता है ना, मास ऑफ सॉल्यूट बाय मास ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है, या सॉल्वेंट बोल दीजिए, दोनों का बोल रहा है, सांद्रण पे क्या प्रभाव पड़ेगा, ठीक है। जब इसको दोगुना करेंगे, इसको दोगुना करेंगे तो कट जाएगा, तो ये क्या आ जाएगा, सेम आ जाएगा, सेम रेशियो में आ जाएगा, ठीक है। आपको यही करना था, रिजल्ट आपका क्या होगा, नो चेंज होगा। आगे चलते हैं। पिन्ना, पिन्ना हमारा कहाँ होता है, ईयर के पास होता है। आप अगर एनसीईआरटी क्लास 9 साउंड चैप्टर पढ़िएगा, उसमें दिया हैमर, एनविल और स्टायरप, ठीक है, हैमर, एनविल, स्टायरप का जिक्र है। उसे में लिखा कोकिया, पिन्ना, ठीक है। और नाक की नोक में जो है कौन सा उत्तक पाया जाता है, तो कौन सा पाया जाएगा, कार्टिलेज। कार्टिलेज क्या होता है, कार्टिलेज आपका इलास्टिक होता है, ठीक है, प्लस आपका ये होता है फ्लेक्सिबल, आप बोल सकते हैं हम नाक को ऐसे 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 कर सकते हैं, ठीक है, कान को भी मोड़ सकते हैं, ये कर सकते हैं, तो इसीलिए इसमें आपका कार्टिलेज आपका पाया जाएगा। और वस्तु को पानी में डुबोने पर किस में कमी होती है, तो आपका एपरेंट वेट जो होगा उसमें कमी होगा। एपरेंट वेट होता है क्या, तो रियल वेट माइनस बायन फोर्स, ठीक है। अब होमोलोगस सीरीज में सही कथन क्या है, तो होमोलोगस सीरीज हम लोग जानते हैं, चाहे एल्किन हो या एल्कान हो, सब में डिफरेंस आपका जो रहेगा CH2 का तो बनेगा ही बनेगा। अब जैसे मीथेन, मीथेन का होता है CH4, इसका होता है C2H6, और प्रोपेन का आपका हो जाएगा C3H8। डिफरेंस देखिए CH2CH2, बस ये डिफरेंस है। और इससे एक आपका ये दिया गया था कि दोनों का जो है कार्बन का और हाइड्रोजन का मिला के 12 होता है, तो आप बोलिएगा नहीं, तो उसका जो होता है आपका 14U होता है, 14U। और इसका जो मास डिफरेंस है आपका 14 होता है, कार्बन का 12 और हाइड्रोजन का 1 × 2 + 2, तो आपका 14 हो जाएगा। अब यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन में वेलोसिटी टाइम ग्राफ क्या कैसा होता है, ये हमें एक्सेलरेशन देता है, ठीक है। एक्सेलरेशन वेलो क्या होता है, v - u/t, तो पूछा था कैसा होता है, तो आप बोलिएगा स्ट्रेट लाइन होता है। स्लोप देगा एक्सेलरेशन, एरिया जो है आपका क्या देता है, एरिया हमारा डिस्प्लेसमेंट देता है, ठीक है। यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन मतलब 1 है 2 है, मतलब मान लीजिए 1 किलोमीटर गया, टाइम गया, ठीक है, तो इस तरह आपका सिक्वेंशियल हो गया। अब कन्वेक्स लेंस मतलब उत्तल, ठीक है, हिंदी में क्लियर कर लीजिए। मैं रियल इन्वर्टेड इमेज के लिए ऑब्जेक्ट कहाँ पे रखना हो, रियल और इन्वर्टेड बोल रहा है, तो उत्तल लेंस मीन्स अवतल दर्पण, अवतल दर्पण में कहाँ पे रखने को मिलता है, तो इधर रखना पड़ेगा हमको पोल से, ठीक है, तब मिलेगा। और पोल एफ के बीच, पोल और एफ के बीच रखने पे हमें कैसा मिलेगा यहाँ पे, तो वर्चुअल इरेक्ट मिलेगा, तो हमको इधर रखना होगा। तो ऑब्जेक्ट शुड बी अबव प्रिंसिपल एक्सिस एंड बियॉन्ड फोकस, मतलब बियॉन्ड फोकस बोल रहा रखने के लिए। उत्तल दर्पण ऐसा हो गया, ठीक है, यहाँ पे एफ आ गया, यहाँ आपका 2F1 आ गया, यहाँ आपका 2F2 आ गया, F2 आ गया, यहाँ पे आपका 2F2 आ गया। प्रिंसिपल एक्सिस से ऊपर रखने बोला है, एंड बियॉन्ड फोकस बोला है, फोकस के इधर तभी आएगा, बस वही चीज़ है। गुरुत्वाकर्षण बल किन कारकों पर आपका निर्भर करता है, तो गुरुत्वाकर्षण बल क्या होता है, G m1 × m2/r²। आर क्या है आपका दूरी का वर्ग, दूरी का वर्ग का व्यक्त कर्मानुपाती, और m1 × m2 का आपका समानुपाती आप बोल सकते हैं। डिपेंड्स ऑन मास, उसके द्रव्यमान पर और उसके दूरी पर ये आपका क्या करता है, तो ये आपका डिपेंड करता है।
आगे चलते हैं। पेरेंट सेल से दो डॉटर सेल बनने की प्रक्रिया क्या करेंगे हम लोग, बाइनरी फिजन, जिसे हिंदी में द्विखंडन आपका बोला जाता है। एग्जाम्पल क्या है, एमोeba और बैक्टीरिया। एमोeba के लिए आपको जो है डेफिनेट प्लेन का नीड नहीं है, ये किसी भी तल में आपका हो सकता है। बट लिशमानिया के लिए आपका चाहिए। लिशमानिया क्या है आपको, ये आपका काला अजहर से बिलोंग करता है, ठीक है। इसको डेफिनेट प्लेन चाहिए, ठीक है। कैल्शियम और कोल्ड वाटर का रिएक्शन क्या है, तो कैल्शियम देखिए, PSC MaZ IL हाइकोट MSG, पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, जिंक, आयरन, लेड, हाइड्रोजन, कॉपर, उसके बाद मरकरी, सिल्वर, गोल्ड, ठीक है। ये सारा आपको इलेक्ट्रोलाइसिस करना पड़ता है विद्युत अपघटन, ठीक है। बाकी इधर का जो आपका फ्री स्टेट में पाया जाता है, नेटिव स्टेट में। तो आपका बोला क्या है, कोल्ड वाटर। कोल्ड वाटर सबसे ज़्यादा मतलब एक्सोथर्मिक, मतलब बहुत ही ज़्यादा हीट वगैरह रिलीज करता है। तो पोटेशियम हो गया, सोडियम हो गया और कैल्शियम हो गया। बट हाँ, ये सब जब रिएक्ट करता है तो काफ़ी ज़्यादा रिएक्टिव है। बट आपका कैल्शियम जो है, ये आपका रिएक्ट जब करेगा, कैल्शियम को जब आप पानी के साथ जब अभिक्रिया करवाइएगा, तो ये आपका क्या करता है, ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनता है और इससे जो है हाइड्रोजन का जो अणु होता है इससे चिपक जाता है, ठीक है, फ्लोट करने लगता है ये पानी पे। मतलब थोड़ा कम होता है, नहीं तो आग पकड़ लेगा पोटेशियम सोडियम। वैसे हम लोग सिलेक्ट लाइन बोलते हैं, बुझा हुआ चूना बोलते हैं। अब वेव से क्वेश्चन पूछा था, तो ये आपका साउंड चैप्टर का है, क्लास 9, ठीक है, NCERT। अब फ्रिक्वेंसी का वैल्यू दिया था हमें 220 हर्ट्ज, स्पीड आपका दिया है आपका 440 किलोमीटर प्रति सेकेंड। तो फ्रिक्वेंसी स्पीड बराबर क्या होता है, फ्रिक्वेंसी इंटू लेमडा, लेमडा बराबर क्या होगा, V/F। तो 440 आपका स्पीड है, ठीक है। स्पीड बटे फ्रिक्वेंसी करिए, ठीक है, आपका आ गया क्या, लेमडा। लेमडा मीन्स वेवलेंथ, ठीक है। 2 मीटर आपका आंसर आ जाएगा। हॉकआई जो है 360 डिफेंस डील किन देशों के बीच हुआ है, तो मतलब ये तो एक इंडिया होगा ही होगा। ये आपका प्लस यूएस के साथ हुआ, कब हुआ है आपका, दिसंबर में हुआ है शायद, दिसंबर 2025 में, 13 दिसंबर को, ठीक है। और 131 मिलियन US डॉलर का ये डील था। अब प्लांट सेल वाल का काम क्या है बताइए, सेल वाल। सेल वाल क्या होता है हिंदी में, कोशिका भित्ति ही होता है ना। अब देखिए हिंदी थोड़ा कमजोर है तो मजाक नहीं उड़ाइएगा प्लीज। तो ये किससे बनाता है, तो सेल्यूलोज का बनाता है। अब हम बोलते हैं आपका स्क्लेरन कायमा का जो सेल वाल होता है किसका बना होता है, तो लिग्निन का बना होता है। डेजर्ट प्लांट कैक्टस का अगर बोलते हैं तो किसका बना होता है, क्यूटीन का बना होता है, जो वाटर लॉस को प्रिवेंट करता है। और एक आ गया आपका, आ जाइए कॉर्क। कॉर्क आपका सुगरीन का बना होता है, ठीक है। ये सब दिमाग में आप लोग रखिएगा, क्वेश्चन आ सकते हैं। इसका फंक्शन क्या है, सपोर्ट करना, प्रोटेक्ट करना। ये स्ट्रक्चरल ग्रोथ देता है, ठीक है। और फंगस वगैरह लगने से बचाता है, पानी को ज़्यादा आना जाना, मतलब जो भी है, मतलब प्रिवेंट करता है, मतलब ठीक ठाक उसको रखने में हेल्प करता है। अब कॉनकेव मिरर का आपका जो न्यूमेरिकल है, मीन्स अवतल दर्पण का एक न्यूमेरिकल से आपका एक सवाल पूछा था, क्या पूछा था, रेडियस दिया है, एफ निकालिएगा, मिरर फॉर्मूला लगाइएगा, ठीक है। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हमको जहाँ तक याद है 1/f = 2, ठीक है। 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u आप करिएगा, इधर आएगा f तो नेगेटिव हो जाएगा। f का वैल्यू आपका, u का v का वैल्यू -6 दिया था, 6 दिया था, तो माइनस में आएगा, अवतल है तो मतलब, और u आ गया, तो एल्सियम लीजिएगा तो 6 आ गया, 3 - 1 2/6 आ गया आपका 3। तो u का वैल्यू कितना है आपका 3 आया, उस हिसाब से 3 सेंटीमीटर आपका आंसर आया था। अब रिएक्टिविटी सीरीज में सबसे अधिक रिएक्टिव मेटल कौन है, पोटेशियम, ठीक है। अभी बताया, पोटेशियम सोडियम कैल्शियम, पोटेशियम सोडियम कैल्शियम मैग्नीशियम एल्युमिनियम जिंक आयरन लेड कॉपर सिल्वर गोल्ड, ठीक है। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या है, एक्सचेंज ऑफ आयन होता है आपका, ठीक है। जहाँ पे आपका एक्सचेंज ऑफ आयन हो उसे हम लोग डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बोलेंगे। और जहाँ पे सॉल्ट प्लस एक प्रेसिपिटेट मीन्स अवक्षेप का आपका निर्माण हो। अब एग्जाम्पल में अगर देखिएगा तो आप बोल सकते हैं AB+CD और AD+CB। तो जैसे AgNO3 प्लस NaCl है, तो क्या बना, ये AgCl बना प्लस NaNO3, ऑफ एंड फॉर्म प्रेसिपिटेट मीन्स अवक्षेप। आप ले लीजिए बेरियम सल्फेट प्लस सोडियम, मतलब हमें तो ये निकाल दिए, ठीक है। बेरियम क्लोराइड फॉर्मूला क्या, क्या बनाता है, नमक बनाता है, और बेरियम सल्फेट शेप बनाता है, ठीक है। अब हम लोग सेकंड शिफ्ट के क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्न में से कौन सा नारा जो है बाल गंगाधर तिलक द्वारा दिया गया था, विच स्लोगन वाज गिवन बाय बाल गंगाधर तिलक, तो इनकलाब जिंदाबाद। बस सॉरी, माय बैड, हम गलत मार दिए, और इसमें ऑप्शन बेसिस पे है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा, स्वराज मेरा जनसिद्ध अधिकार है और मैं इसे ले करके रहूँगा, ठीक है। और बाकी ऑप्शंस को चलिए हम लोग देख लेते हैं। बाल गंगाधर तिलक को हम लोग लोकमान्य तिलक
भी कहा जाता है। ये नारा जो है उन्होंने 1916 में होम रूल लीग आंदोलन के दौरान दिया था। अन्य नारे क्या है, जैसे इनकलाब जिंदाबाद, तो ये हजरत मोहानी जी जो भगत सिंह के ने लोकप्रिय किया था, ठीक है। और करो या मरो ये आपका महात्मा गांधी के द्वारा जो है 1942 में आपका क्विट इंडिया मूवमेंट के तहत दिया गया था। और तुम मुझे खून दो ये सुभाष चंद्र बोस जी ने दिया था। प्रस्तावना में समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता शब्द किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया? तो सोशलिस्ट, सेकुलर और इंटीग्रिटी, एसएसआई, ये जो है आपका 42वां संविधान संशोधन 1976 के तहत आपका जोड़ा गया था, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के तहत। और भी चलिए, अगर अब डीपीएसपी, और इसको हम लोग मिनी कॉन्स्टिट्यूशन बोलते हैं। और मौलिक कर्तव्य मीन्स फंडामेंटल ड्यूटीज भी इसी संशोधन से जुड़े हैं। आर्टिकल 39 से आपका फ्री लीगल एड देता है, 43 से वर्कर पार्टिसिपेशन है, और 48 आपका इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन से डील करता है। अब आरबीआई ने फरवरी 2026 की मौद्रिक नीति में फाइनेंशियल ईयर 2025-26 में के लिए भारत की जीडीपी ग्रोथ का अनुमान कितना लगाया? तो लगभग जो ये अनुमान है आपका 7.4 का था। देखिए करंट अफेयर आपका फरवरी 24 में पूछ दिया। ये आपका 7.3 ग्रोथ एस्टिमेट से बढ़ा के 7.4 कर दिया गया। C2 पार्टनरशिप, C2 पार्टनरशिप समिट 2025 का इनोग्रेशन कहाँ किया गया है? तो ये आपका विशाखापट्टनम में किया गया है। कब? 14 नवंबर 2025 को विशाखापट्टनम, आंध्र प्रदेश। थीम क्या था इसका? द टेक्नोलॉजी, ट्रस्ट एंड ट्रेड, नेविगेटिंग द न्यू जियो इकोनॉमिक ऑर्डर। अब डायलिसिस अपहन का मुख्य कार्य क्या है? तो ये रक्त से क्या निकलता है? अपशिष्ट पदार्थ, नाइट्रोजनस वेस्ट बोल सकते हैं या वेस्ट बोल सकते हैं, उसको क्या करता है? ये एक्सक्रीट करता है, ठीक है, गंदगी को साफ करता है। और लगभग कितना 180 लीटर डेली फिल्टर करता है। जैसे क्या क्या रिमूव करता है? यूरिया, ज़्यादा पानी अगर आ गया, फ्लूइड उसको, और इलेक्ट्रोलाइट्स को। जब किडनी फेलर होता है तो डायलिसिस का हम लोग यूज़ करते हैं, बट उसमें आपका रीएब्जॉर्ब नहीं होता, इतना आपको पता ही होगा एनसीईआरटी से। अब 2000 केजी द्रव्यमान की वस्तु इतनी से चल रही है और 10 सेकंड में रुक जाती है तो ब्रेक दोबारा लगाया गया, बल क्या होगा? बल F बराबर क्या होता है? M × A। मास का वैल्यू कितना है? तो आपका 2000 है, A का वैल्यू निकालना होगा, 20/10 मतलब -2 आ जाएगा, ठीक है। तो 2000 इंटू -2 करिएगा तो -4000 न्यूटन, जो कि आपको ऑप्शन नंबर सी में देखने को मिल रहा है। रासायनिक उर्वरक और जैविक खाद में मुख्य अंतर क्या है? तो उर्वरक जो है आपका प्राकृतिक होते हैं, नहीं, गलत बात। उर्वरक कारखानों में बनते खाद प्राकृतिक होते हैं, इससे ये खाद में अधिक एनपीके होता है, नाइट्रोजन पोटेशियम, नहीं ऐसा नहीं बोल सकते हैं। खाद आपका थोड़ा लेट होता है, तो आप नहीं बोल सकते कि ज़्यादा मात्रा में हो, दोनों समान तो होगा नहीं। तो इसको बेटे आपका ऑप्शन बी सबसे मोस्ट सूटेबल आंसर हो जाएगा। ये तो आपका होगा नहीं, अगर बी से में कन्फ्यूजन है आपको बी लगा के निकल जाना है, ठीक है। अब आपका माइक्रो न्यूट्रेंट्स जैसे क्या, सॉरी मैक्रो, जो ज़्यादा चाहिए, जैसे नाइट्रोजन हो गया, फास्फोरस हो गया, पोटेशियम हो गया, मैग्नीशियम हो गया। आगे चलते हैं। फर्टिलाइजर में केमिकल मिलाता है, हाई एनपीके होता है, मैन्योर आपका ऑर्गेनिक होता है, इंप्रूव करता है सॉइल स्ट्रक्चर को। अगर फर्टिलाइजर उर्वरक को अगर आप ज़्यादा यूज़ करिएगा तो मिट्टी को दोबारा उपजाऊ से वो हट जाएगा, उसका सैलिनिटी वगैरह खराब हो जाएगा मिट्टी। अब एचडीआई में कौन सा घटक शामिल होता है? तो लाइफ एक्सपेक्टेंसी, एजुकेशन लेवल, पॉपुलेशन डेंसिटी। तो आपका इसमें आपका पॉपुलेशन डेंसिटी शामिल होता है, जैसे हेल्थ, लाइफ एक्सपेक्टेंसी, एजुकेशन, स्कूलिंग ईयर्स और स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, ग्रोस नेशन पर कैपिटा, ठीक है। आगे चलते हैं। और ये सब आपका डेवलप किसका किया द्वारा किया गया था? तो महबूब उल हक और अमर्त्य सेन के द्वारा। केंद्रीय और प्रांतीय बजट को पहली बार किस अधिनियम ने अलग किया था? तो ये आपका गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919, ठीक है। इसे हम लोग मॉन्टीगाउ चैम्स रिफॉर्म्स के नाम से भी आपका जानते हैं। सेंट्रल एंड प्रोविंशियल बजट फॉर द फर्स्ट टाइम। निम्न में से किस जीव बडिंग द्वारा प्रजनन नहीं होता था? हाइड्रा तो करता है, ठीक है। एमोeba में बडिंग नहीं होता है, एमोeba में बाइनरी फिजन होता है। हाइड्रा और ईस्ट को हटा दीजिए। स्पॉन्ज, स्पॉन्ज आपका क्या करता है बताइए? राइजोपस, स्पॉन्ज फॉर्मेशन। स्पॉन्ज 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 आपका क्या करता है? इसे हम लोग हर्मेड्रोफोलिक के नाम से जानते हैं, ठीक है। ये फ्रेगमेंटेशन भी दिखाता है, ठीक है। आपका बोला था कौन सा नहीं है, तो आपका एमोeba नहीं है, बाकी ये तीनों हैं, ठीक है।
स्पॉन्ज आपका ये भी दिखाता है, ये भी दिखाता है, ये भी दिखाता है। बडिंग से ये तीनों संबंधित है, बट आपका एमोबा नहीं है। एमोबा आपका बाइनरी फिजन द्विखंडन से संबंधित है आपका। व्यू गियर में लाल रंग की विशेषता क्या है? तो इसका हाईएस्ट वेवलेंथ होता है और ये डिविएट जो है काफ़ी कम करता है। मीन्स अगर ऐसे जा रहा तो ये जाएगा, ये एकदम डिविएट नहीं करेगा। हैज़ द लोएस्ट डेविएशन। ठीक है, सारा हटाइए, सी को लगाइए। वायलेट का क्या होता है? हाईएस्ट फ्रिक्वेंसी और हाईएस्ट डेविएशन। इस सिल्क के साथ न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कौन करेगा? तो आपका NaOH करेगा। ये आपका क्या बनाएगा? सोडियम प्लस जल, मतलब लवण प्लस जल आपका बनाएगा। ये सिल्क क्या है? एक प्रबल क्या है आपका? तो प्रबल अम्ल है, स्ट्रॉन्ग एसिड है प्लस स्ट्रॉन्ग बेस। जब रिएक्ट करता है तो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन बोलते हैं, जिसमें आपका क्या बनता है? सॉल्ट प्लस वाटर बनता है। करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आगे चलते हैं। यदि AC फ्रिक्वेंसी आपका 50 हर्ज है, हाउ मेनी साइकिल आवर्स ओकर इन 1 मिनट? साइकिल आवर्स 1 मिनट में कितना होगा? ठीक है, 50 साइकिल पर सेकेंड हो रहा है 1 मिनट में, करने के लिए आपको गुना करना होगा। 3000 हो जाएगा, जो कि आपका ऑप्शन नंबर सी है। गाइज अगर आप चैनल पे नए हैं तो लाइक सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और अगर आप टेक्स्ट बुक पे अगर कूपन लेना चाहते हैं 5LLOKT यूज़ कर सकते हैं, जिससे आपको 12% का डिस्काउंट मिल जाएगा। 110 वोल्ट और 1200 वाट के उपकरण में धारा कितनी होगी? धारा I बराबर वाट। तो V का वैल्यू दिया है, W का वैल्यू दिया है, P बराबर क्या होता है? VI, और P बराबर क्या होता है? W/3। V बराबर क्या होता है? जूल/कूलम। ठीक है, V बराबर क्या होता है? IR। अब हम लोग नहीं निकाल सकते, एकदम लगा सकते हैं सीधा। I बराबर P/V लगाइए। P का वैल्यू कितना दिया? 1200 वाट है, बटे V कितना? 110 है। गया गया 1 पॉइंट, मतलब 10 पॉइंट समथिंग आया, जो कि आपका ऑप्शन हमें यहाँ पे दिया हुआ है राइट आंसर। अब फर्स्ट प्रोडक्ट ऑफ CH4, तो ये क्या बनाया था? CH3Cl। CH3Cl को क्या बोलते हैं बताइए? मिथाइल क्लोराइड, मिथाइल क्लोराइड, क्लोरोमीथेन। आई एम कंफ्यूज, थोड़ा सा कंफ्यूजन हो रहा है। 1 मिनट दीजिए, अभी क्लियर कर देते हैं। ठीक है, ये आपका जो बनाता है क्लोरीनेशन होता है। ठीक है, तो CH3Cl क्लोरीनेशन होगा जो एच एटम को, तो इसका रिप्लेस करेगा। तो इसको हम लोग आपको बोल सकते हैं मिथाइल क्लोराइड। दोनों नाम है इसका जी। इसको हम लोग बोलेंगे आपका क्लोरोमीथेन और मिथाइल क्लोराइड, मतलब हम दोनों नाम आपको सही बताए थे। बट 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 दिमाग बोक जाता है गुरु जी। चलिए आगे चलते हैं। यदि द्रव्यमान को अगर हम दुगुना करेंगे, त्वरण को स्थिर रखेंगे, तो भार क्या होगा? भार बराबर वेट इंटू M/G होता है। वेट बराबर क्या होता है? M/G। ठीक है, यदि द्रव्यमान को दोगुना करेंगे, इसको दोगुना करेंगे, त्वरण स्थिर है, तो भार क्या होगा? तो वेट बराबर देखिए M/A लिया है। अब जो करना करिए, तो क्या हो जाएगा? डबल हो जाएगा, बात खत्म। जी स्थिर है। अब मेन यूज़ ऑफ ब्लीचिंग पाउडर कहाँ करते हैं? एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के रूप में हम लोग काम करते हैं। यूज़ कहाँ कहाँ? डिसइंफेक्टेंट के रूप में करते हैं। ठीक है, और ब्लीचिंग ऑफ कॉटन पेपर में भी किया जाता है। अब प्लाज्मा मेम्ब्रेन का मुख्य कार्य क्या है? तो इसका कार्य है कंट्रोल करना एग्जिट। तो ये सेमी पर, ये इसे अब बोल सकते हैं ये सेलेक्टिवली आपका क्या होता है? परमिएबल होता है। और सेमी आप बोल सकते हैं एंट्री एंड एग्जिट ऑफ सब्सटेंस कंट्रोल करता है। ट्रू सोल्यूशन में कणों का आकार कितना होता है? 10⁻⁻, मतलब 1 नैनोमीटर से भी कम। आपका बी आंसर हो जाएगा। फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड का किस लिए कहते हैं? तो हम लोग इससे फोर्स निकालते हैं, और हम लोग राइट हैंड हम लोग बोल दे मैक्सवेल का, तो उससे हम लोग सॉरी कंफ्यूज। चलिए इसको बाद में देखेंगे। तो ये डायरेक्शन निकालते हैं फोर्स के लिए। ठीक है, अब लेयर और ब्रॉयलर, LEMB। ठीक है, तो लेयर से अंडा निकालते हैं, ब्रॉयलर से हम लोग को मीट प्रोडक्शन मिलता है। अब जिंक जब कॉपर के साथ रिएक्ट करेगा, तो ये कैसा अभिक्रिया? तो ये एक प्रकार का डिस्प्लेसमेंट अभिक्रिया है, जिसे हिंदी में आपका
हाँ क्या बोलता है, विस्थापन अभिक्रिया बोलता है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका आपका राइट आंसर। गाइज गाइज मेरा लैपटॉप डाउन हो रहा है गाइज, 1 मिनट दो गाइज। चलिए गाइज लैपटॉप चार्ज में लग गया। अब विद्युत का सुचालक अधातु कौन है, तो ग्रेफाइट हो जाएगा, जो कि आपका ऑप्शन नंबर बी है। और हाँ प्लीज़ कंफर्म करिएगा क्वेश्चन, वेरी सिंपल, स्क्वेमस एपिथेलियम फाउंड ये कहाँ पे मिलता है, तो ये हमें कहाँ पे मिलता है, एल्वियोली ऑफ द लंग में मिलता है। स्किन में हम लोग को स्ट्रेटिफाइड मिलता है, ठीक है। इंटेस्टाइन में क्या मिलता है, कोलमेनर, ठीक है। अब न्यूटन का प्रथम नियम किससे संबंधित है, इनर्शिया से, इनर्शिया ऑफ रेस्ट, इनर्शिया ऑफ मोशन। इसे अपना आप देख लीजिएगा। एक्सेलरेशन बराबर क्या होता है, ये होता है v माइनस यू अपन टी। मोमेंटम बराबर क्या होता है, p बराबर m इंटू भी। फोर्स बराबर m इंटू ए और बटे टी, डब्ल्यू बटे टी। अब नागपुर किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है, तो ये आपका कोयला के लिए आपका प्रसिद्ध है। निम्न में से कितने बायोडिग्रेडेबल है, तो न्यूज़पेपर है, ऑनियन पील है, कॉटन क्लॉथ है, प्लास्टिक बैग नहीं होगा, मेटल पीस नहीं हो सकता, बट 3 तो जरूर है, ठीक है। तो आप ऑप्शन लगाइएगा सी। अब माइटोकॉन्ड्रिया अपने प्रोटीन स्वयं क्यों बना सकते हैं, बिकॉज दे हैव ऑन डीएनए एंड राइबोसोम। और कौन है, तो आपका अजीबो, तो क्लोरोफिल या क्लोरोप्लास्ट, ये आपका है, ठीक है। अब थर्ड शिफ्ट का क्वेश्चन आ गया है गाइस, और इसका क्वेश्चन ज़्यादा नहीं है, कम है, ठीक है। चलिए इसको भी ख़त्म करते हैं। लोग आपको जानते हैं 3 घंटा का वीडियो बना दिया बार, हम इसको आपको कितना कम मिनट है, तारीफ नहीं कर रहे, बस बता रहे हैं। भारत और पाकिस्तान के बीच सिंधु जल संधि कब हुआ था, आपका 1960 में हुआ था, भारत और पाकिस्तान के बीच। हस्ताक्षर किया गया था कहाँ पे, तो कराची में किया गया था, भारत से जवाहरलाल नेहरू, पाकिस्तान से अयूब, और मध्यस्थ कौन था, तो बर्डविन ने करवाया था। रिवर क्या था, ईस्टर्न रिवर रवि, ब्यास, सतलज ये इंडिया, और वेस्टर्न रिवर था इंदस, झेलम, चेनाब ये पाकिस्तान। अब जी सेट 7R कम्युनिकेशन सेटेलाइट किसके द्वारा, तो ये भारत, और ये आपका 4400 की जो समथिंग था, ठीक है। और लॉन्च कब हुआ था, तो 2 नवंबर 2025 को सतीश धवन HDSC श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश एजेंसी इसरो के द्वारा वजन 4400 किलो, डिजाइन फॉर इंडियन नेवी कम्युनिकेशन। तो इसका नाम आप देख लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, जी सेट 7R, ठीक है। व्हाट इज द हाईएस्ट पीक ऑफ वेस्टर्न घाट, तो आप इसका आंसर क्या दीजिएगा, तो आप बोलेगा अन्नमड़ाई, वही अन्नमड़ाई हिल्स, ठीक है, अन्नमड़ाई। ये कहाँ पे, इडुक्की डिस्ट्रिक्ट केरला में पड़ती है, और इसकी हाइट है 2695 मीटर, 2842 फीट है ये आपकी, ठीक है। आप पढ़िएगा जियोग्राफी तो अन्नमड़ाई हिल्स के बारे में पढ़िएगा। दोड़ा बेटा ये आपका नीलगिरी हिल्स है, कलसूबाई महाराष्ट्र का हाईएस्ट पीक है, महेंद्रगिरी आपका ईस्टर्न घाट से बिलोंग करती है। भारत में 15 सितंबर को इंजीनियर्स डे किस जयंती पर मनाया गया है, तो ये आपका MS विश्वेश्वराय मनाया गया है। और कौन है फुल नाम इनका, तो मोक्षगुंडम विश्वेश्वराय, सर मोक्षगुंडम विश्वेश्वराय। जन्मे कब थे, इनका जन्म हुआ था 15 सितंबर 1861 को, ठीक है। और अचीवमेंट क्या था, तो कृष्ण सागर राजा सागर डैम, ऑटोमेटिक स्लूज गेट्स इन्वेंशन, और डेवान ऑफ मैसूर, इतना इतना अवार्ड इनको मिला था भारत में 1955 में। अगला सवाल, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी इन इंडिया, कौन सा भारत में संवैधानिक निकाय नहीं है, तो UPSC है, फाइनेंशियल इलेक्शन, बट आपका NHRC नेशनल ह्यूमन राइट्स एंड कमीशन ये आपका नहीं है। ये आपका किया गया था आपका प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट्स एक्ट 1993 के तहत, ठीक है। इलेक्शन कमीशन का आर्टिकल 324 में है, फाइनेंस कमीशन 280 में है, UPSC 315 में, CAG तो आपका 148 में है। अब 2025 का आर्चरी वर्ल्ड कप फाइनल में कांस्य पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला कंपाउंड तीरंदाज आपका कौन बनी थी, तो ये हमारी ज्योति सुरेखा वेनम जी बनी थी। और कहाँ हुआ था, तो ये नानजिंग चाइना में आपका हुआ था, ब्रॉन्ज मेडल मैच डिफीटेड एला गिब्सन, ग्रेट ब्रिटेन, ठीक है। अब निम्न में से कौन कर्नाटक संगीत की त्रिमूर्ति में शामिल नहीं है, तो आपका आ जाएगा पुरंदर दास जी, ठीक है। ये त्यागराज है, मुथुस्वामी दीक्षितार है, और श्याम शास्त्री हैं। पुरंदर दास फादर ऑफ कर्नेटिक म्यूजिक जिन्हें कहा जाता है। SSC का मस्त और फेवरेट सवाल TCS का खूब पूछता था 2024 में, 22 में, 23 में। भारत में GST किस संविधान संशोधन द्वारा लागू किया गया था, तो आपका 101 अमेंडमेंट के तहत कब आया था, तो 1 जुलाई 2017 को इम्प्लीमेंट हुआ था। और GST काउंसिल का जो आर्टिकल है, आर्टिकल 279A है। राज्य आपदा प्रतिक्रिया कोष SDRF का गठन किस वर्ष किया गया था, तो आपका 2010 में। DMA के थ्रू, DMA एक्ट, डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005 इम्प्लीमेंट किया गया था 2010 में। 13 फाइनेंस कमीशन के द्वारा फंडिंग पैटर्न क्या था, नॉर्मल स्टेट्स 75-25 और नॉर्थ ईस्टर्न हिमालयन के लिए 9:10, ठीक है। अब क्विक रिवीजन देख सकते हैं हम लोग। इंडस वाटर ट्रीटी 1960, जी सेट 7R
इसरो ने भी सेटेलाइट के लिए किया गया था और ये 4400 kg का है। वेस्टर्न भारत का सबसे ऊंचा पीक कौन है? अन्नामलाई हिल्स है। इंजीनियर डे इस बार जो मनाया गया था एम विश्वेश्वराय का जयंती के लिए मनाया गया था। नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी कौन है? NHRC 1993 में कंस्टिट्यूट हुआ था। आर्करी वर्ल्ड कप 2025 के नेतृत्व स्वाति सुरेखा वेनम जी ने। कार्नेटिक ट्रिनिटी में ये तीनों थे आपके। GST अमेंडमेंट 101 हुआ था और 1 जुलाई 2017 में इम्प्लीमेंट किया गया था। SDRF का फॉर्म आपका 2010 में किया गया था। सो फ्रेंड्स, यहाँ पे होता है हमारा लेक्चर का एंड टाटा बाय बाय। सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अब इतना मेहनत करते हैं, इतना तो आपका भी करना बनता है गाइज, ठीक है। इसको सोच रहे हैं, सोचे थे सुबह 7 तारीख को करेंगे, बट अभी अपलोड कर देते हैं, जिसको देखना होगा देख लेगा। 7 तो हो गया, बट रात का 1 बज रहा है। तो वो चैनल टेलीग्राम आप ज्वाइन कर सकते हैं। रेलवे प्रिपरेशन जंक्शन, आपको PDF वहाँ पे आपको मिल जाएगी, ठीक है, फॉर PDF।